आज आइए हम स्वर्गीय माता, जीवन के जल का स्रोत, इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। मैंने एक बार आपके साथ अरब से लॉरेंस नामक एक व्यक्ति के बारे में एक कहानी साझा की थी। उसे और कुछ अरब लोगों को पेरिस में आमंत्रित किया गया था। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि अरब के रेगिस्तान में पानी बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। एक दिन जब अरब लोग पेरिस में एक होटल में रहते थे, उन्होंने नल को चालू किया और पानी निकल आया। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वे एक ऐसी जगह से थे जहां पानी की बहुत कमी थी। अपनी यात्रा के दौरान सब कुछ खत्म करने के बाद भले ही उन्हें उस दिन जाना था, लेकिन वे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आखिरकार वह उन्हें खोजने के लिए उनके कमरे में गया। वे वहां सिंक से नल खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने उनसे पूछा, आप नल खींचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि हम इस नल के साथ अरब लौट सके तो हमें पानी के बारे में और अधिक चिंता नहीं करनी होगी, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों, क्या केवल एक नल होने से पानी बाहर आ सकता है? इस तथ्य के कारण कि उन्हें पता नहीं था कि पानी का स्रोत क्या है, उन्हें गलतफहमी थी कि यदि उनके पास नल हो तो पानी निकल आएगा। जैसे आज का उपदेश शीर्षक बताता है, जीवन के जल का स्रोत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब जीवन के जल का स्रोत क्या है और वह हमारे आत्मिक जीवन के लिए कितना बहुमूल्य है? आइए हम एक बार फिर महसूस करें कि जीवन का जल प्राप्त करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज आइए हम बाइबल में इस विषय के बारे में अध्ययन करें कि हमें निश्चित रूप से क्यों स्वर्गीय माता की आवश्यकता है। क्या हमने यह नहीं सीखा है कि सांसारिक वस्तुएं स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप और छाया है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? वह पानी है। जब हमारे शरीर में 2% या 1% पानी की कमी हो तो हमें बहुत प्यास लगती है। चूंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए हम 1% पानी की कमी होने पर भी असहनीय प्यास महसूस करते हैं। यदि हमारे शरीर में 12% पानी की कमी हो तो हम मर जाएंगे। हम मनुष्य पानी के बिना अपनी दैनिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते या अपने जीवन को भी बनाए नहीं रख सकते। इसके अलावा यदि हम विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताएं देखें तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि मानव जाति के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि 4 प्राचीन सभ्यताएं क्या है? वे भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी पीली नदी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र सभ्यता है। वे 4 प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं। इनमें से प्रत्येक सभ्यता कहां से उत्पन्न हुई? ये सभी सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास विकसित हुई और भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के पास। सभी लोगों, मैं प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आपके ज्ञान का परीक्षण करने की कोशिश नहीं कर रहा। मुद्दा यह है कि मानव सभ्यताएं केवल नदी जैसे पानी के आसपास विकास हो सकती है। यह स्पष्ट है कि मानव जाति और पानी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को देखते हुए कि 4 प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं नदियों के साथ बनी थी, हम मानव जीवन और पानी के बारे में क्या समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन और पानी एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़े हैं। स्पष्ट रूप से वे अविभाज्य है ना? अब कृपया इस तस्वीर को देखें। क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का पेड़ है? यह एक खजूर का पेड़ है जो 2000 साल पुराने बीज से खिला है। जब आप इजराइल जाए तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने पेड़ की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर बाड़ लगाई है। यह पेड़ उस बीज से अंकुरित हुआ जो 2000 साल पुराना था। इजराइल के मसाड़ा में एक ऐतिहासिक किले में भोजन के लिए एक भंडार घर था। उस भंडार घर के पास पुरातत्वविदों को बीज मिले जो 2000 वर्ष पुराने थे। रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से यह पुष्टि की गई कि बीज वास्तव में 2000 वर्ष पुराने थे। तो यह बीज किससे मिलकर इस तरह एक पेड़ में बदल गया?
जब बीज आखिरकार पानी के संपर्क में आया तो वह अंकुरित हो गया और एक पेड़ बन गया। क्या यह नहीं दिखाता कि जीवन के लिए पानी कितना आवश्यक है? इसके संबंध में आज के उपदेश का शीर्षक क्या है? इसका अर्थ है कि जीवन के जल का स्रोत माता है। आइए हम जीवन के जल के स्रोत के बारे में बाइबल में परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। शारीरिक दृष्टिकोण से भी हम पानी के बिना नहीं जी सकते, और जब हम अपने शरीर से 1% या 2% पानी खो देते हैं तो हमें बहुत प्यास लगती है। यदि हम 12% खो देते हैं तो यह घातक होगा। रेगिस्तान में सोने की तुलना में पानी अधिक बहुमूल्य है। एनिमेटेड फिल्म द प्रिंस ऑफ इजिप्ट में एक पंक्ति है जो इसे व्यक्त करती है। वह इस तरह है, रेगिस्तान में सोने की झील से एक ताजा झरना बहुमूल्य है, और एक खोई हुई भेड़ के लिए एक चरवाहा लड़का सबसे अमीर राजा से बड़ा है। इस सब के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं कि जीवन के लिए पानी कितना आवश्यक है। 2000 साल पुराना वह बीज निष्क्रिय रह गया था जब उसे कोई पानी नहीं मिला, लेकिन एक बार जब वह पानी के संपर्क में आया तो उसके मूल कार्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसका जीवन पुनः स्थापित हो गया। उसी तरह जब तक हमारी आत्माओं को जीवन का जल नहीं मिलता, आत्मिक रूप से हम मरे हुओं के समान होते हैं। फिर हमें जीवन के जल का इतना बहुमूल्य उपहार कौन प्रदान करेगा? हम जब चाहे नल से भौतिक जल प्राप्त कर सकते हैं। फिर आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमें आत्मिक जीवन का जल कौन देगा। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पर एक नजर डालें। आत्मा और धुलिन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। इस आयत के अनुसार हमें बहुमूल्य जीवन का जल कौन देंगे? वे आत्मा और धुलिन है। क्या होगा यदि हम आत्मा और धुलिन के बारे में सही तरह से नहीं समझते, जो हमें जीवन का जल देते हैं? यह जाने बिना कि आत्मा और धुलिन कौन है, क्या हम जीवन का जल प्राप्त कर सकते हैं? आमोस 8 के अनुसार पूरी दुनिया आत्मिक अकाल के दौर से गुजर रही है। बाइबल ने भविष्यवाणी की है कि बहुत से लोग जीवन के जल की खोज में समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरेंगे, लेकिन वे इसे खोजने में सक्षम नहीं होंगे। फिर वे जीवन का जल क्यों नहीं खोज पाएंगे? क्या कारण है कि वे इसे नहीं ढूंढ सकते? यह इसलिए है क्योंकि वे आत्मा और धुलिन को नहीं जानते। आत्मा और धुलिन ने कहा जीवन का जल पाओ। तब आत्मा कौन है? त्रिएक से संबंधित अध्ययन के माध्यम से क्या हमने यह नहीं सीखा कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक ही है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है? पिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर नया नाम आनसांग होंग अलग अलग जीव नहीं है, बल्कि वे सभी एक परमेश्वर है। इसलिए पूर्व कथित आयत में आत्मा पिता परमेश्वर को दर्शाता है। फिर पिता परमेश्वर की दुल्हन कौन है? वह माता परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में यह वचन हमें सिखाता है कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर कहते हैं, जो कोई प्यासा हो वह आए और जीवन का जल सेंत में ले। इस भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर रहते हुए हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। जब यीशु 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम परमेश्वर को जाने बिना जीवन का जल प्राप्त नहीं कर सकते। आइए हम यूहन्ना अध्याय 4 आयत 10 देखें। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता।
2000 साल पहले यीशु एक सामरी स्त्री के साथ बातचीत कर रहे थे। जीवन का जल प्राप्त करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें जीवन का जल कौन दे रहा है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि किससे मांगे। दूसरा, हमें जीवन का जल प्राप्त करने के लिए विश्वास करना चाहिए। आइए हम यूहन्ना अध्याय 7 आयत 37 पर जाए। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। इस वचन में किस प्रकार के लोग जीवन का जल प्राप्त कर सकते हैं? जो विश्वास करेंगे, उनके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। सिर्फ ज्ञान रखना अर्थहीन है, हमें विश्वास करना चाहिए। यीशु ने हमें यह कहते हुए जागरूक किया, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। जैसे हमने पहले ही प्रकाशित वाक्य 22 में पुष्टि की है, आत्मा पिता परमेश्वर है, तब दुल्हन कौन है? चूंकि वह हमारे पिता की दुल्हन है, हम समझ सकते हैं कि वह हमारी माता है। आइए हम प्रकाशित वाक्य 21 में जवाब की पुष्टि करें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 9 देखें। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात कौन? मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यह मेमना किसे दर्शाता है? वह नर स्वरूप के पिता परमेश्वर को दर्शाता है। तब हमारे पिता की पत्नी दुल्हन कौन है? वह हमारी माता है। इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। स्वर्गदूत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह दिखाएगा कि दुल्हन कौन है, लेकिन स्वर्गदूत ने यरूशलेम को दिखाया। इस वचन में परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण इच्छा निहित है। आइए हम गलातियों अध्याय 4 में एक जोड़ा वचन खोजें। गलातियों अध्याय 4 आयत 26। पर ऊपर की यरूशलेम, दूसरे शब्दों में स्वर्ग की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? वह हमारी माता है। बाइबल हमें एक निश्चित जवाब देती है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। इस प्रकार आत्मा और दुल्हन जो जीवन का जल दे रहे हैं, वे वास्तव में पिता परमेश्वर है। और कौन है? माता परमेश्वर। हम देख सकते हैं कि वे अपनी संतानों को जीवन का जल प्राप्त करने के लिए बुला रहे हैं। जैसे पानी हमारे भौतिक जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक है, ठीक वैसे यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी है। आत्मिक दुनिया में भी जीवन का जल हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है? पृथ्वी की चीजें स्वर्ग में की एक प्रति और छाया है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग से जीवन का जल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पृथ्वी का जल। हमें उनके पास आना चाहिए जो हमें जीवन का जल दे सकते हैं। इस अंतिम युग में धन्य लोग वे हैं जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को ढूंढते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि जो कोई विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। अब आइए हम देखें कि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने हमारी स्वर्गीय माता के बारे में कैसी गवाही दी और भविष्यवाणी की। आइए हम जकरयाह अध्याय 14 पर जाए, आयत 7। और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है, न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन, बाइबल में उस दिन अंतिम दिनों को दर्शाता है ना? उस दिन कहां से? यरूशलेम से बहता हुआ जल, दूसरे शब्दों में जीवन का जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। यह जीवन का जल निरंतर बहता रहता है। यह कहां से बह रहा था? यरूशलेम से। गलातियों 4 के अनुसार यरूशलेम कौन है?
पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। आखिरकार हमें यह जानना चाहिए कि हमारी माता कौन है। बाइबल हमें इस तथ्य के लिए जागरूक करती है, जो कोई माता पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हमारी स्वर्गीय माता जीवन के जल का स्रोत है। तो माता से बहता यह जीवन का जल कितना शक्तिशाली है। इस संसार में रहते हुए हम ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमने पहले नहीं सुना है। बाजार में विभिन्न प्रकार का छाना हुआ पानी है। मैं पूरी तरह से समझ नहीं सकता कि वे कैसे अलग है, लेकिन कुछ लोग विशेष तरीके से छाना हुआ पानी पसंद करते हैं क्योंकि इससे हमारे लिए कुछ स्वास्थ्य लाभ होता है। फिर आइए हम यहेजकेल 47 में देखें कि जीवन का जल हमारे लिए क्या कर सकता है। आइए हम यहेजकेल अध्याय 47 आयत 1 पर जाए। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। भवन परमेश्वर की मंदिर अर्थात यरूशलेम मंदिर को दर्शाता है। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटने तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका। उस पुरुष ने 1000 हाथ नापा और फिर 1000 हाथ और नापा। वह जितनी दूर गया जीवन के जल की नदी उतनी ही गहरी होती गई। यह सभी देशों और लोगों की सियोन की ओर उमड़ने के बारे में एक भविष्यवाणी है। शुरुआत में नदी केवल टखने भर थी, लेकिन 1000 हाथ मापने के बाद नदी घुटने भर थी। जब एक और 1000 हाथ का नाप लिया गया तो वह कमर तक थी। जीवन का जल बहुतायत से बढ़ा और हर जगह बहता गया। एक और 1000 हाथ के बाद यह एक ऐसी नदी बन गई जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। शुरुआत में यह एक छोटे झरने जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन क्या हुआ, जैसे जल लगातार बहता रहा, जल गहरा और गहरा होता गया और एक बड़ी नदी बन गया जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। प्रकाशित वाक्य 22 में इस नदी को जीवन की जल की नदी के रूप में वर्णित किया गया है। आइए हम आयत 4 के साथ जारी रखें। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटने तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु क्या होंगे? जिएंगे। एक क्षण पहले मैंने आपको खजूर का पेड़ दिखाया था। जब बीज पानी के संपर्क में नहीं आया था तो वह लगभग 2000 वर्षों तक केवल बीज के रूप में रहा, लेकिन जब उसने पानी को छुआ तो बीज के भीतर का जीवन सक्रिय हो गया और वह खिलने लगा। सभी लोगों, चूंकि जीवन के जल में आत्मिक रूप से वही काम करने की शक्ति है, इसलिए हम अपने पिता और माता के बारे में प्रचार करने में कैसे संकोच कर सकते हैं? आइए हम आयत 9 के साथ जारी रखें। जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 आयत 15 के अनुसार क्या समुद्र मानव समाज को नहीं दर्शाता? पूरे विश्व की अगुवाई जीवन में करने के लिए हमें लोगों को माता के बारे में जानने देना चाहिए, जो जीवन के जल का स्रोत है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को वितरित करते हैं तो हमें माता पर भी विश्वास रखने के लिए उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। आयत 10, ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एन गदी से लेकर एनेग्लेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायक वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। भाई और बहनों, एकमात्र जल जिससे सब जीवित रह सकते हैं वह जीवन का जल है। वह एकमात्र जो हमें यह जीवन का जल दे सकते हैं वह आत्मा और धुलिन है। न कोई हमें जीवन का जल दे सकता है। हमें इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होना चाहिए। क्या यह यहेजकेल 47 में जीवन के जल की शक्ति है? इसके साथ परमेश्वर ने हमें एक और जोड़ा वचन दिया। वही भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 22 में दी गई है। नबी यहेजकेल का दर्शन और प्रेरित यूहन्ना का प्रकाशन बिल्कुल एक जैसा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, जकरयाह 14 के अनुसार जीवन का जल कहां से निकलेगा? यह कहता है यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी। जीवन का जल परमेश्वर के सिंहासन से बहता है। यह जीवन के जल का स्रोत है। प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशन में दिखाया गया परमेश्वर का सिंहासन किसे दर्शाता है? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 3 आयत 17 पर जाएं। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेंगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे, जिसे मैंने उनके पूर्वजों को नीच भाग करके दिया था। जैसा कि लिखा है, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन अर्थात परमेश्वर का सिंहासन कहलाएगा। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर फिर से जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, यह कहता है कि जीवन का जल वहां से निकलता है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है। इसलिए मेमने का सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन और यहोवा का सिंहासन सभी एक है। यहाँ परमेश्वर के सिंहासन से बहने वाले जीवन के जल का मतलब है कि जीवन का जल यरूशलेम से बह निकलेगा। क्या यही अभिव्यक्ति जकरयाह 14 में भी उपयोग नहीं की गई है? उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। भले ही इन दृश्यों का वर्णन करने के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग किया गया था, लेकिन वे एक ही है। जब हम जोड़े वचनों की तुलना करते हैं तो क्या हम ये पुष्टि नहीं कर सकते कि वे सभी एक ही भविष्यवाणी के बारे में बता रहे हैं? फिर जीवन के जल का स्रोत कौन है? वह यरूशलेम हमारी माता है। हम बाइबल के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि कर सकते हैं। आइए हम आयत 2 के साथ जारी रहे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 2, उस नदी की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। क्या ऐसा नहीं लगता कि इसे सीधे बाइबल के दूसरे दृश्य से कॉपी किया गया? यहेजकेल 47 में जो दृश्य हमने देखा वह प्रेरित यूहन्ना को दिए गए प्रकाशन के द्वारा भी दिखाया गया है। हम समझ सकते हैं कि दोनों अनुच्छेद एक ही प्रकाशन को दर्शाते हैं। और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आयत 3, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा
और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यहाँ वे कौन है? क्या वे वह है जो छाना हुआ जल पीते हैं? क्या वे वह है जो क्षारीय जल पीते हैं? नहीं, वे वह है जो जीवन का जल पीते हैं। जो जीवन का जल पीते हैं वे स्वर्ग में युगानुयुग राज्य करेंगे। स्वर्गीय माता पर विश्वास रखने वाली स्वर्गीय संतानों को स्वर्ग में युगानुयुग राज्य करने की योग्यता, अधिकार और प्रतिज्ञा प्राप्त हुई है। आयत 6। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। परमेश्वर ने स्वयं कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है, इसलिए उन्हें दर्ज किया जाना चाहिए। परमेश्वर ने स्वीकृति दी कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा और मेरे वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि आप सभी दृढ़ विश्वास के साथ सत्य में बने रहेंगे। आइए हम सिय्योन की संतान बने, जो कई अच्छे फलों को उत्पन्न करके स्वर्ग के पिता और माता को महिमा देते हैं। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।